हेलो माय टू फैमिली। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप बढ़िया ही होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज की वीडियो किसी टॉपिक के ऊपर तो नहीं होने वाली है। बस जो भी मेरा 2 साल का सफ़र था वो आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या क्या एक्सपीरियंस मिला मुझे 2 साल में। किस तरह से सामान लाने का भी एक्सपीरियंस मिला दिल्ली से, या फिर अपने पास के होलसेलर से, दो चार और भी शॉप जो भी होती हैं होलसेलर की। तो काफ़ी अच्छा जो भी नॉलेज मिली मुझे, मैं सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जो लोग चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग न्यू कॉस्मेटिक शॉप ओपन करना चाह रहे हैं। तो चलते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो क्या था, जब 2 साल पहले की बात है, स्टार्टिंग हमने की थी करवा चौथ से पहले। करवा चौथ से 8-10 दिन पहले ही हमने शॉप ली थी। और आपको एक बात और बता दूं, ये शॉप मैंने सेकंड हैंड ली थी। रैक वगैरह इसमें पहले से थी और चलती हुई शॉप ली थी। जिनकी शॉप थी वो खुद चलाते थे, बट उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा था शॉप में। तो उन्होंने क्या किया कि लड़की रखी शॉप में। तो वही होता है, जब तक ऑनर खुद ना बैठे शॉप में तो इतनी अच्छी शॉप नहीं चल पाती है। तो लड़की भले ही रख लो आप, लेकिन हेल्पर के हिसाब से ही रखो। ऐसा ना हो कि आप उसकी के ऊपर डिपेंड हो जाओ। तो उन्होंने वही गलती करी और उनकी शॉप धीरे धीरे डाउनफॉल होने लगी। सामान कम हो गया, सामान नहीं मिलता था क्लाइंट को। तो फिर मैंने 10-15 दिन यहाँ पे आके देखा कि किस तरह का क्लाइंट फुटफॉल है यहाँ पे। मुझे ये चीज़ नोटिस हुई कि क्लाइंट का फुटफॉल तो है, बट अभी सामान की कमी है। तो यहाँ पे हम चलाएंगे ठीक से तो फिर चल जाएगी। तो हमने करवा चौथ से 8-10 दिन पहले, ज़्यादा नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे, बस पता यही था कि दिल्ली से ही सामान सस्ता मिलता है, तो दिल्ली से ही हम लेके आ जाते हैं। तो हम गए, मैं और मेरे हस्बैंड, तो दिल्ली। तो दिल्ली से हमने सामान लिया जो भी हमें चाहिए था सीज़न के हिसाब से, करवा चौथ के हिसाब से। श्रृंगार का सारा सामान, चूड़ियाँ, कड़े और कॉस्मेटिक आइटम्स जो जो भी चलते थे, थोड़ा हमने पूछ लिया था उनसे कि यहाँ के एरिया में क्या चलता है। तो इस तरह से हमने सारा सामान, हमारा 80 के आसपास के इसका सामान आया था। सिर्फ हमने सामान ही भरा था क्योंकि काउंटर और रैक वगैरह ऑलरेडी पहले से ही था। तो 80,000 के आसपास हमने सामान भरा था। और उस टाइम का हमारा फर्स्ट सीज़न था, तो हमें इतनी नॉलेज भी नहीं थी, बहुत कमी थी। तो उस टाइम पे मैं आपको बताती हूँ कि हमने जो 3-4 दिन का जो फुटफॉल रहता है, 2-3 दिन ही रहता है, मैंने तो 3 दिन के आसपास का। तो हमने उसमें पार्लर का और शॉप का मिला के 50 से 60 हज़ार के बीच में हमने उस टाइम पे अर्निंग की थी। फिर उसके बाद में धीरे धीरे 1 साल लौट के आया। ठीक है, अभी 1 साल लौट के आया तो हमने ये समझो डबल का मार्जिन उसमें कमाया। अभी आप सोचो कि स्टार्टिंग में हमने 50,000 के आसपास अर्निंग की थी और अगले करवा चौथ पे हमने उससे डबल का प्रॉफिट कमाया। तो ये एक बात मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप अगर मेहनत करोगे, ठीक से दुकानदारी ठीक से करोगे और बिहेवियर अच्छा रखोगे, तो ऑब्वियसली आपकी सेल बढ़ेगी। मैं आपको देखो रजिस्टर में भी दिखाती हूँ कि कैसा हमारा था। तो गाइज़ ये देखो, ये है हमारी अक्टूबर के तो 3 दिन थे। मैं नवंबर से आपको दिखाती हूँ। तो नवंबर से जैसे कि हमने शॉप का अलग बना रखा था और पार्लर का इधर बना रखा था, तो लिखना तो दोनों ही था। तो सबसे पहले हमने 1 तारीख को जैसे नवंबर में 400 रुपये सेल किए शॉप के, फिर पार्लर के 100 रुपये, टोटल हो गए हमारे 500 रुपये। इस तरह से हमने सारा बना रखा था। फिर क्या हुआ था कि हमें इसमें ना थोड़ा समझ में नहीं आता था कि क्या चीज़ बिकी क्या नहीं बिकी। तो हमने 8 तारीख से क्या स्टार्ट किया कि शॉप का हमने जैसे 390 का कोई एक बंदा सामान ले गया, ऐसे करके कि कितने क्लाइंट आए हमें इस तरह से भी पता चल जाता था। यहाँ पे नहीं पता चल रहा था कि एक क्लाइंट आया कि 10 क्लाइंट आए। यहाँ पे पता चल जा रहा था कि एक क्लाइंट ये ले गया, फिर दूसरा क्लाइंट ये ले गया, तीसरा क्लाइंट ये ले गया। तो हमने जैसे 390 का, ये 50 का, एक 70 का, एक 15 का, एक 20 का, एक ऐसे करके टोटल हमारा 8 नवंबर को 2210 रुपये की सेल हुई शॉप में। ठीक है, फिर ये 150 रुपये हमारे उस दिन हुए पार्लर में, तो 2360 रुपये हमारे टोटल थे। इस तरह से 9 नवंबर को 1465 रुपये शॉप के, और फिर
1600 रुपये पार्लर में हुए उस दिन। जैसे ये 500 है, 320 है, 280 है, तो फेशियल वगैरह क्लीनअप वगैरह के होंगे, बाकी ये आईब्रो के होंगे 20-40 रुपये। तो इस तरह से मुझे आइडिया भी लग जाता है। तो इस तरह से हमने पार्लर का और शॉप का स्टार्ट किया कि कितने क्लाइंट आते हैं, क्या काम आ रहा है, थोड़ा बहुत इस तरह से भी हमें आइडिया लग जाता है। तो 3065 रुपये हमारे यहाँ पे टोटल हो गए थे। तो इस तरह से देखो 10 नवंबर को 2011 को 1485 रुपये। तो हमें क्या था कि हमारे क्लाइंट थोड़े पहले से ही बंधे हुए थे, तो हमें इतना दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा था। स्टार्टिंग से ही हमारी सेल ठीक ठाक हुई थी। मैं रजिस्टर आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो इस तरह से हमारा ये पूरा था। टोटल मैंने इसका किया नहीं था उस टाइम पे, मैं भूल गई थी। फिर हमारा दिसंबर स्टार्ट होता है। फिर आप देखना कि दिसंबर में और ज़्यादा सेल हमारी बढ़ जाएगी। देखो शॉप का 1842 रुपये शॉप के थे, 1800 रुपये पार्लर के थे, तो टोटल 3642 रुपये हो रहे हैं। इस तरह से 3000 रुपये शॉप के, 3055 और 2170 रुपये पार्लर के, तो 5225 रुपये। तो सारा जितना भी टोटल आपको दिख रहा है ना, तो ये सब बढ़ा हुआ ही दिखेगा। देखो यहाँ भी 5000 है, यहाँ भी 4000 है, यहाँ 3000 है। मतलब नवंबर से दिसंबर में काफ़ी अच्छी सेल हुई थी। इस तरह से मैंने यहाँ पे बना रखी थी, ठीक है। फिर ये स्टार्ट हो गया था हमारा जनवरी का। जनवरी में सीज़न थोड़ा सा डाउन रहता है, बाकी फिर भी सेल ठीक ठाक हो ही जाती थी। तो हमने इस तरह से एक तरफ पार्लर का, एक तरफ शॉप का, एक तरफ पार्लर का, और एक बंदा कितने का सामान लेके गया उस तरह से लिखा है, जिससे कि हमें क्लाइंट का भी पता चल जाए। तो आप इस तरह से रजिस्टर बना सकते हो। और रजिस्टर बनाना बहुत ज़रूरी भी होता है, क्योंकि हम रजिस्टर खोल के देख लेते हैं कि उस महीने में, उस ईयर में कितना सेल हुआ था, अभी कैसा चल रहा है। तो इस तरह से मैंने पार्टीशन करके अपना सब हिसाब लिख रखा था। और बाद में मैं पूरा टोटल मंथली टोटल करके देखती थी। टोटल मैं इसमें नहीं लिखती थी, क्योंकि मेरे पास काम करने वाली लड़कियां भी रहती है, तो इस तरह से थोड़ा बहुत नज़र लगने का भी रहता है। कहते हैं कि इस तरह से नज़र लग जाती है महीने की कमाई की। तो इस तरह से मैंने इसलिए नहीं लिखा था पूरा टोटल इसमें। बाकी वैसे करके जोड़ के लिख रखा, हाँ आज कितनी हो रही है, 3000 हो रही है, 4000 हो रही है, 5000 हो रही है। बट हाँ, मैंने इतना ज़रूर नोटिस किया कि जब से मैंने शॉप की थी स्टार्टिंग में, जो हमारी कमाई थी उससे हमारी कमाई हर बार बढ़ रही थी, ठीक है। तो आप सामान अच्छा रखोगे, कस्टमर के साथ बिहेव अच्छा करोगे, तो डेफिनेटली आपकी कमाई भी बढ़ेगी।